Hello friends, how are you? This is Pooja Pamar. Welcome back to our YouTube channel DP Guide. Friends, हम लोग अभी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ, हाउ डिड दीज चेंजेस इफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिशियंस? अब बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है. पूरा ट्रेड यूरोपियन कंपनीज के हाथ में चला गया. पूरी तरीके से हमारे जो मर्चेंट्स थे वो टूट गए, कनेक्शंस टूट गए, नेटवर्क खत्म हो गया. तो जो नया नेटवर्क बना, ठीक है, उसने किस तरीके से वीवर्स को, क्योंकि पूरा जो इफेक्ट पड़ा होगा वो वीवर्स पे पड़ा होगा, क्योंकि पूरा काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है. उनकी लाइफ, उनका घर इसी से चल रहा था. अब उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा जब ये नेटवर्क टूट गया. सो लेट्स लर्न अबाउट देम. What happened to weavers? Weavers का क्या हुआ? The colonization of East India Company power after the 1760s didn't initially lead to a decline in textile export from India. British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textile were in great demand in Europe. So the company was keen on expanding textile export from India. अब आफ्टर 1760s जब यहाँ पे कॉलोनी बन गया, हमारा इंडिया कॉलोनी बन गया, ठीक है, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया. उसके बाद उनका एकदम से डिक्लाइन नहीं हुआ हमारा टेक्सटाइल, बिकॉज हमारा जो टेक्सटाइल, मैंने फिर बता रही हूँ, हमारा जो कॉटन था और जो हमारा जो वीवर्स थे वो इतना सुंदर कपड़ा बनाते थे और इंटरनेशनल मार्केट इन यूरोप में उसका बहुत डिमांड थी. तो इसलिए उन्होंने हमारे ही टेक्सटाइल, जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पुरानी थी, जो पुराना वे था, उसी को कंटिन्यू किया और उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए उसी को अपने अंडर में ले लिया. ओके. बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, आपने पढ़ा होगा 10th 8th क्लास में कि जो हमारा ब्रिटिश जो इंडिया में आया उसने किस तरीके से इंडिया के अंदर स्टार्ट किया पॉलिटिकली. पहले वो लोग आए एज अ कंपनी, बिजनेस के लिए आए, बट जब उन्हें यहाँ बेनिफिट दिखा, क्योंकि जब उन लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी आपका ट्रेडिंग में या फिर बहुत सारी दिक्कत, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे पूरी तरीके से हम पॉलिटिकली सेटल हो जाएं. अगर वो पॉलिटिकली सेटल हो जाएंगे, उनके पास पावर आ जाएगी, तो उनको ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये उनका यहाँ पे आने का मोटो था और यहाँ पे पॉलिटिकली स्टैब्लिश होने का मोटो था. ओके. तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल से, ठीक है, ये बंगाल से स्टार्ट किया था और कर्नाटका से, बट पहला जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी वो बंगाल में लगाई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो बंगाल में लगाई थी. ओके. ये आपने 8th में पढ़ा हुआ है. अगर आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है हिस्ट्री, तब आपको आगे के क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर इंडियन हिस्ट्री जो होती है हमारी. सो बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटका इन द 1760, अब देखो 1760 में इसने बंगाल में किया और 1770 में इसने कर्नाटका पे अपना पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश किया. The East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. The French, Dutch, Portuguese as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth. So the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. In their letters back to London, company officials continuously complained a difficulty of supplying and the high prices. ठीक है. So जब बिफोर द पॉलिटिकल पावर, यानी 1760s की पहले की बात कर रहा है वो. मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल पावर उन्होंने तब की जब उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हुई. प्रॉब्लम्स क्या थी कि जब वो लोग यहाँ थे, एक तो लोगों को रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, दूसरी बात ये कि उनके पास बहुत सारी कंपटीशन था उनके पास. जैसे कि फ्रेंच कंपनी यहाँ पे थी, डच कंपनी यहाँ पे थी, पुर्तगीज थे, लोकल ट्रेडर्स थे, ये उनके कॉम्पिटिटर्स थे. अब जो मर्चेंट था, जो यहाँ का मर्चेंट था, जो कपड़ा बेचता था, मैंने कहा ना बोली लगती थी, ऑक्शन होता था, जो बेस्ट प्राइस देता था उसको चला जाता था. तो उसकी वजह से जो इंग्लिश जो मतलब फैक्ट्री थी, अब मान लो कोई चीज़ नहीं मिली तो इसकी वजह से उनकी सप्लाई स्लो हो गई. डिमांड 4 देशों को है, बनाने वाला एक ही है, ठीक है, तो प्राइस भी हाई हो गए, प्लस उनको जो है सप्लाई भी कम हो गई. अगर एक ही देश को हम दे रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं तो सप्लाई डाउन हो जाएगी और हाई प्राइस हो जाएगा.
डेफिनेट है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हुई। इसका पता हमें किससे चला? हमें पता चला कि जो उन्होंने जो वहाँ के जो मर्चेंट्स यहाँ आए, उन्होंने अपने लेटर्स में बार बार, ये जो कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स को, जो मतलब वहाँ पे जो उनके ऑफिशियल्स थे, उनको लेटर में ये कहा कि जो सप्लाई जो है, क्योंकि वो लोग डिमांड करते होंगे कि भाई डिमांड बढ़ी है तो आप लोग भेजिए, तो ये लोग जो डिमांड सप्लाई जो नहीं हो रही थी, तो उसके रीज़न इन्होंने बताया कि सप्लाई इसलिए होनी क्योंकि हाई प्राइस है और यहाँ पे कंपटीशन है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताई अपने लेटर्स में, बार बार इसका जो है मेंशन किया है, ठीक है। सो हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन पॉलिटिकल पावर, इट कुड असैट अ मोनोपोली राइट टू ट्रेड। अब उनको पूरी तरीके से जो मोनोपोली राइट्स होते हैं, ट्रेड के जो जितने भी राइट्स थे, वो पूरी तरीके से मिल गए। कब? जब उन लोगों ने पॉलिटिकली अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया। जब गवर्नमेंट ही उनकी है, रूल्स भी उनके होंगे, ठीक है, डेफिनेट था, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद। तो जो ये उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, वो इससे खत्म हो गई थी। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition। इससे जो ये लोग यहाँ पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल राइट जो अपना यहाँ पे जमाया, अपना पॉलिटिकल पावर जो यहाँ पे रखी, उससे इनको क्या मिला? सबसे पहला इनका जो कंपटीशन था वो खत्म हो गया। इन्होंने बाहर की कंपनीज को आना ही बंद कर दिया। ओके, कंट्रोल कोस्ट, जितने भी कोस्ट थे उन पे कंट्रोल हो गया, इनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। बाहर के लोग आ ही नहीं सकते, मेरी जगह आप कैसे आ सकते हो? सिंपल। एंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। अब जब पूरा एरिया ही उनका है, तो अब मान लो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर पूरे रूल्स उनके हैं, ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के हैं, तो जितनी जो सप्लाई है वो जहां भेजना चाहिए वो अपनी इच्छा से भेजेगी। वैसे ही उनका था, उनकी इच्छा थी कि हम ब्रिटेन भेजे, तो ब्रिटेन भेज रहे थे ना सारे, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ठीक है। अब जब ब्रिटेन ही जा रहा है और भी उन्होंने कॉस्ट को कम करने का उन्होंने क्या वे निकाला, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट इससे हमारे जो लोकल मर्चेंट्स और बहुत सारे जो वीवर्स थे, उनको बहुत लॉस हुआ। उनको तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनका कंपटीशन चला गया, पुर्तगीज चले गए, डच चले गए, सब चले गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एंट्री नहीं मारने दी उनको अंदर, हमारे देश में पूरी तरीके से स्टैब्लिशमेंट कर लिया। यहाँ पे अपनी कंपनी को ही, एक ही कंपनी जो है यहाँ पे जम गई। उसके बाद पूरे के पूरे रूल्स उन्होंने अपने हिसाब से बना लिए, ठीक है, अपने कंपनी के बेनिफिट से बना लिए, किसी और का बेनिफिट नहीं था, वीवर का बेनिफिट नहीं था, मीडिएटर्स का कोई बेनिफिट नहीं था, सिर्फ कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बेनिफिट था। उस पर उन्होंने कुछ मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किए, अपने कुछ स्टेप्स जो उन्होंने लिए। सबसे पहला स्टेप उनका था, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बोलेंगे आप, गोमस्ता वाला। गोमस्ताज पता होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, पहले भी 10th क्लास को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ गोमस्ताज कौन थे, ठीक है। ये वो लोग थे जो कि एक तरीके से मीडिएटर बोलते हैं ना, हम लोग जिनको बोलते हैं बीच में जो मीडिएशन का काम करते हैं, कंपनी और वीवर्स, कंपनी के बीच जो एक मीडिएटर का था वो था गोमस्ता, ठीक है, जो कि इनसे सामान लेके कंपनी को देता था। बट ये जो गोमस्ता होता था ना, ही इज नॉट अ थर्ड पर्सन, ये कंपनी का ही एक पर्सन होता था। ओके, मतलब उनका एक फिक्स जो पर्सन होता था वो है ये। So the first, the company tried to eliminate the existing trader and broker connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant. देखो, ये इसको पे करते थे, ये इनका सर्वेंट था, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। It appointed, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, ये आपको लर्न होना चाहिए, 10th क्लास आपको क्वेश्चन आ सकता है ये डायरेक्ट, ये who were गोमस्ताज, तो ये है आपका। It appointed a paid servant called the गोमस्ता to supervise weavers। इसका काम क्या था? ये वीवर्स को सुपरवाइज करता था, कलेक्ट सप्लाईज, जो गुड्स तैयार होकर आते थे उसको कलेक्ट करता था, एंड एग्जामिन करता था कि गुड कैसा बना है एंड क्वालिटी क्या है, और उसके बाद ये इसको खरीद के कंपनी को देता था। ओके, इसका ये काम था। दूसरा, सेकंड स्टेप इन्होंने क्या उठाया है? It prevented company weaver from dealing with other buyers. One way doing this was through the system of advance. दूसरा इन्होंने सिस्टम अपनाया, the system of advance. मैंने कहा था ना कि जब आप वीवर्स को एडवांस देते हैं, इन्होंने क्या किया? एडवांस को वैसे नहीं दिया
इन्होंने एज अ लोन दिया कि हम आपको लोन दे रहे हैं, आप लोन लीजिए हमसे, हमारी कंपनी से लोन लीजिए, सामान बनाइए, गोमस्ता को बेचिए एंड देन वापस हमें दीजिए। अब इससे क्या हो गया, पहले तो इन्होंने लोन दिया, जो वीवर्स थे वो इनके कंट्रोल में आ गए पूरी तरीके से, क्योंकि अब लोन लिया है तो आपको उनके, और वो जो लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। लाइक आप अगर मुझसे, लाइक मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, मुझसे जिसने लोन लिया, अगर आप मुझसे लोन ले रहे हैं तो आपके लिए कंडीशंस थे, पहला आप किसी और बिजनेसमैन के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ हमसे बिजनेस करेंगे। ओके, पहला। दूसरा, आप अपना सामान सिर्फ, यानी जो आपका फाइनल गुड है, आप लोन ले लिया, लोन लेके व्यूअर्स को लगा अरे वाह हमें तो पैसा मिल गया, हम सामान बनाएंगे बेचेंगे। अब आपका जो दूसरा कंडीशन था, आपको अपना सामान सिर्फ गोमस्ता को ही सेल करना है, आप उसी को बेच सकते थे, थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकते थे। तीसरा, अब आप गोमस्ता को बेच रहे हैं, गोमस्ता अपनी मनमर्जी से प्राइस लगाता था, ठीक है, उसकी मर्जी 10 रुपए देगा, उसकी मर्जी 20 रुपए देगा। अब वीवर्स का ये प्रॉब्लम हो गया, अगर गोमस्ता ने बोल दिया मैं 10 रुपए ही दूंगा तो उसे 10 रुपए में ही वो सामान बेचना होता था, बिकॉज अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो वो अपना सामान कहाँ डालेगा, क्योंकि तीसरे बायर को तो बेच ही नहीं सकता, ठीक है, तो वीवर यहाँ भी फंस गया। चौथा, जब उसको लोन लिया था, उसकी किस्त देनी है, उसका जो आपको वापस पैसा करना है, आपने प्रोडक्शन किया, मतलब आपने जो 100 रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, पूरे 100 रुपए आपने प्रोडक्शन में लगा दिया, अपना सामान लगा दिया, उसमें आपको पैसा मिल रहा है सिर्फ 90 रुपए, 10 रुपए का लॉस हो गया ऊपर से। तो तीसरी बात ये कि आपको उतना पैसा ही नहीं मिला तो आप लौटाएंगे क्या, तो वो पूरा परमानेंटली जो है वो कंपनी के अंडर में आ जाते थे और पूरी तरीके से कंपनी के सर्वेंट बन के रह जाते थे, और गरीब जो है और गरीब 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 होते चले गए, ठीक है। जो उनकी कंडीशन पहले थी वो अब नहीं रही। शुरू में इन लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वाह हमें काम मिल रहा है, हमें काम मिल रहा है, हमें एडवांस मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इनके लिए ट्रैप था, जो कि इस ट्रैप में सारे व्यूवर्स फंसते चले गए, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो दूसरा इनका सिस्टम था सिस्टम ऑफ एडवांस। Once an order was placed, the weavers were given loan to purchase to raw material for the production. Those who took loan had to hand over the clothes. Look, मैंने अभी बोला था ना आपको, they have to hand over the clothes produced clothes to the गोमस्तास, ठीक है। They could not take it to any other trader. वो किसी और ट्रेडर को इसको नहीं बेच सकते थे, ठीक है। As loan followed in the demand of the fine textile expanded, weavers eagerly took the advance. अब स्टार्टिंग में जब था, जब उन लोगों को डिमांड बढ़ी तो वीवर्स ने जो है बहुत एक्साइटेड होके, जब ये जो है उनको बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर लगा कि वाह क्या हमें ऑफर दे रहे हैं और हमें लोन दे रहे हैं और उसके बाद हम सामान बनाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उन्होंने बड़ी ईगरली जो है उन्होंने क्या किया, दे टुक द एडवांस, बहुत ईगरली उन्होंने एडवांस ले लिया, होपिंग टू अर्न मोर, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मैनी वीवर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलोंग द वीविंग ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स। now they had to lease out the land and devote all their time to weaving, ठीक है। weaving in fact required the labor of the entire family with children and women all engaged with different stages of the process। अब जब बहुत डिमांड बढ़ी, इन्होंने बहुत सारा एडवांस ले लिया, तो पूरी फैमिली जो है इसके प्रोडक्शन में लग गई, बच्चे औरतें बूढ़े सब लोग प्रोडक्शन में लग गए। और जो इनके प्लॉट्स थे ना, क्योंकि वीवर्स जो है किसान थे, वो लोग अपनी खेती भी करते थे अपने जीविका के लिए, लेकिन अब उनको इतना काम हो गया था कि उन्होंने अपने जो लैंड थे, जो पीस थे छोटे छोटे लैंड के, वो उन्होंने लीज पे दे दिए, किराए पे दे दिए, वो भी कंपनी को ही दिए। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपने इंडिगो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें इंडिगो के लिए उन्होंने लीज पे दिया और बुरी तरीके से फंस जाते हैं, ठीक है। वही सिस्टम यहाँ भी है, ठीक है। चारों तरफ से इन लोगों को घेर के रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, तो लीज पे दे दिया और पूरी तरीके से अपनी जो है जितना भी टाइम था वो वीविंग को दिया। Soon, however, in many weaving villages there were report clashes। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन लोगों को अपने काम इन्होंने बहुत मन से किया, लेकिन जब इन लोगों को देखा पूरी फैमिली प्रोडक्शन में लगी है, लेकिन जो आउटपुट निकला दैट वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था,
ठीक है। तो जिसकी वजह से इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों का जो धीरे धीरे जो न्यूज आने, मतलब वहाँ पे न्यूज सुनाई देने लगी कि बीच बीच में जो इनके क्लैशेस जो है वो मुमताज के साथ होने लगे। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द, हाँ, जो पहले के जो मर्चेंट्स होते थे वो लोग उसी गांव के होते थे, उन लोगों को समझते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे। लेकिन जो नए जो गोमस्ताज थे, अब वो पूरी तरीके से जो द न्यू गोमस्ताज वर आउटसाइडर विद नो लॉन्गर टर्म सोशल लिंक विद द विलेजेस। उनका कोई, उनसे कोई लिंक नहीं था, गोमस्ताज का कोई लिंक नहीं था, किसी व्यूअर से कोई सोशल लिंक नहीं था, क्योंकि जो पहले के होते थे वो तो फिर थोड़ी बहुत छूट दे देते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे, ये नहीं समझते थे। ये लोग क्या करते थे, दे एक्टेड क्या ये एरोगेंटली, बहुत एरोगेंट होके ये लोग जो है एक्ट करते थे। मर्चेंट्स इनटू विलेजेस विद सिपॉय एंड पी, ये लोग क्या करते थे, पुलिस को ले आते थे, पियोन्स को ले आते थे, इनको बहुत पनिश किया जाता था, बहुत मारा जाता था, बहुत बहुत ज़्यादा इनके साथ ज्यादती की जाती थी। द वीवर लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम। अब देखो, दूसरों से बिजनेस करने का इनको हक नहीं था। रूल में जब इन्होंने लोन लिया था उसी समय ये लोग साइन कर लेते थे कॉन्ट्रैक्ट कि हम किसी और को नहीं बेचेंगे। जब किसी और को नहीं बेचेंगे तो जिसको बेच रहे हैं उसने अपनी मर्जी से जो है प्राइस सेट कर लिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों को बहुत जो है प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनको जो इनकी प्रोडक्शन का जो इनके जो प्रोडक्ट का जो है बिल्कुल भी सही प्राइस नहीं मिल रहा था, और ये लोग बहुत परेशान हो गए थे। द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज मिजरेबली लो, बहुत कम था, एंड द लोन दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। जो इन्होंने लोन लिया था उसने जो है इनको कंपनी के साथ पूरी तरीके से बांध दिया था। अब सिपाही कौन थे, देखो हम यहाँ पे एक वर्ड आया है सिपाही, दिस इज ही, जो हम सिपाही बोलते हैं ना हिंदी में, वो लोग सिपाही बोलते थे, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सोल्जर, ठीक है। द सर्विस ऑफ ब्रिटिश, जो कि उसकी पुलिस की उसमें थे, ठीक है, उनको सिपाही कहा जाता था। इन मैनी प्लेसेस इन मैनी प्लेस इन कर्नाटका एंड बंगाल, ये कर्नाटिक मतलब कर्नाटका को कहा गया है। वीवर्स डेजर्टेड villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relation elsewhere. Weavers along with the village traders revolted, opposing the company its officials. अब इन्होंने क्या किया, परेशान होके इन लोगों ने अपने गांव चेंज कर लिए, एक गांव से दूसरे गांव में माइग्रेट हो गए, जहाँ पे उन लोगों के रिलेटिव्स थे। अपने लूम्स ले गए जो उनके हथ करके, जिससे वो लोग वीविंग करा करते थे, उसको लूम्स कहा जाता है, वो अपने साथ ले गए। वहाँ पे उन लोगों ने सेटअप किया दूसरे गाँव में। कुछ लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, कंपनी को लोन लौटाने से मना कर दिया, मतलब रिवोल्ट हो गया, उन लोगों ऑफिशियल्स के साथ लड़ाई हो गई। एंड कुछ लोगों ने तो वीविंग ही बंद कर दी, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर। उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपना जो है काम ही बंद कर दिया इस प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि जब आपको इतनी मेहनत के बाद भी उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग क्या कर रहे थे, उसको बंद कर दिया उन्होंने। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस्ड अ न्यू सेटअप ऑफ प्रॉब्लम्स, और 19th सेंचुरी में जो है उनके पास और जो है प्रॉब्लम्स जो है खड़ी हो गई। सो फ्रेंड्स, ये आपका इतना आपका समझ में आ गया होगा, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से इसको समझिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। खासकर 10th क्लास, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वीवर्स का क्वेश्चन आता है कि वीवर्स के साथ क्या हुआ, पहले कैसा सिस्टम था, बाद में कौन सा सिस्टम आया। इसको ध्यान से समझिए, आप लोग लिख लेंगे, रटिए नहीं, समझिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डेफिनेटली अपने आप ही उसको लिख लेंगे, रटने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री कभी रट के समझ में नहीं आती है। अगर आप रटने के चक्कर में रहेंगे कि मैं रट लूँगा तो होगा, इसीलिए मैं इसको डीपली समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना हो, आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पे लिख सके। ओके, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जो लोग पुराने हैं प्लीज़ स्टे विद अस, एंड जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग नए देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू।